बहुत सारे लोग बोलने के लिए आते हैं तो सारे पॉइंट्स पहले कोई बोल चुका होता है, तो अब मैं क्या बोलूँ। मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से और जो बच्चियाँ जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं उनको सबको मुबारक होना चाहिए। और जैसे बहुत से हमारे स्पीकर्स ने कहा कि हर रोज़ मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए। परेशानियाँ, मुश्किलात, गमी, खुशी, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से दी गई, ठीक है, लेकिन अकल भी दी गई है जिसका इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर और एहसन तरीके से निभाइए और हुकूक़ के लिए फिर आप डट जाइए। जब आप अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाते या आप समझते हैं कि आपकी ज़िम्मेदारियां निभाने के बावजूद भी आपको वो पज़ीराई नहीं मिलती है या आपकी तारीफ़ नहीं की जाती है, तो आप ज़ाहिर है फिर मचलते हैं, उठते हैं, आवाज़ उठाते हैं और चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाए और उसका कोई सद्देबाब हो। तो ये जो हर साल हम वुमेंस डे मनाते हैं उसमें अपने दुख सुख पलोरते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं और वो सुनने के बाद बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो शायद इन मराहिल से गुज़र रही हैं उनको एक हौसला मिलता है। जैसे अगर अभी बात हुई कि अकेली माँ, 2 बच्चियाँ, कुछ ना होना और इतना आगे बढ़ जाना, या ज़ंजीरें तोड़ देने की बात हो रही है, या हम अपने रिश्तों के हवाले से बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हर साल हम लोग डिस्कस करते हैं, हर साल हम लोग वादे करते हैं और हर साल जो है हम लोग एक दूसरे के साथ ये बातें बताते हैं। लेकिन पिछले साल हमने किया क्या है, इस अचीवमेंट का ज़िक्र जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं वो कई साल पहले अचीवमेंट ले चुके होते हैं। अगर आप देखें तो जिन ख़वातीन का ज़िक्र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज़ बीन काइंड टू देम। लेकिन पिछले साल किन किन औरतों ने कहाँ कहाँ क्या क्या अचीव किया उसको हर साल हमें बताना चाहिए। और ये चैम्बर का काम है ख़वातीन का कि वो ऐसी बच्चियों को, ऐसी ख़वातीन की जो उन्होंने अचीवमेंट किए हैं, चाहे वो गांव से हों, चाहे शहर से हों, किसी छोटे से बिज़नेस से हों, उनको जो है वो प्लीज़ बताएं ताकि एवरीवन, ताकि उस, हाँ जी शुक्रिया। तो मैं डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन में उन बच्चियों को के हवाले से काम करती हूँ जिनके ऊपर तेज़ाब या मिट्टी का तेल छिड़क के उनको जला दिया जाता है फॉर द रीज़न कि जहेज़ कमाया है, बेटियां क्यों पैदा हुई हैं, पसंद की शादी नहीं हुई। और ये सारी बातें अभी इरम ने बताई थी कि ये सारी चीज़ें मज़हब में हैं, हमें क्यों नहीं बताई जाती, क्योंकि अगर हमें पता चल जाएंगी तो हम आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। मे बी इट इज़ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस कि जिस तरह इरम की बहादुर दास्तान सुनी है, इस तरह की दास्तानें सुनने के बाद अगले साल जब हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाएं तो इरम फिर हमें ये बताएं और उनको दोबारा बुलाया जाए कि उनके 700 जो ख़वातीन या लोग उनके अंडर उनसे समझ रहे हैं और उनमें से कितनी ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़ी, कितने प्रोग्रेस हुई और क्या बिजनेसेस हुए। यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत प्यारे, बहुत छोटे छोटे से काम करने वाली ख़वातीन, बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। हम जब से आए यहीं पे बैठे हुए, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट gotten time or chance to visit them to appreciate them. I think it is time for us to do something which is right here in front of our eyes rather than कि मैं और आप जो है सिर्फ बातें करें। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत अच्छी बातें सबने की। अगले साल इंशाल्लाह ताला नए नामों के साथ आएंगे, जो कई साल पहले अचीव कर चुके हैं उनके नाम नहीं, मेरा भी नाम नहीं, मैं 64 की हो गई हूँ। अब जो नई बच्चियाँ आ रही हैं उनके लिए उनको राह दिखाना, उनको आगे लेके चलना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड आई एम श्योर कि हमारी गाइडेंस से अगर किसी को बेहतरी मिलती है तो 100 बिस्मिल्लाह,
वरना हर एक के पास अकल है, हर एक का प्रोगेटिव है, उसको किस तरह से चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ पे उनको कोई ऐसा शख्स चाहिए, ऐसी औरत चाहिए, ऐसा बच्चा चाहिए जो उसको कुछ सिखाता है, तो उससे ज़रूर सीखें और आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें। औरतों को औरतों की मदद करनी चाहिए। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, हेल्प वुमेन जो स्ट्रगल कर रही हैं, हेल्प वुमेन जो कि स्ट्रगल करके किसी जगह पे पहुंच रही हैं और आगे पहुंचना चाह रही हैं, हेल्प वुमेन जो कि किसी ज़ाती का शिकार हो रही हैं और हम लोग बोलते नहीं हैं। आपका हाथ रोकना, आपका ज़ुबान से बोलना, आपका दिल में उसको बुरा कहना, ये सब कुछ हमें आता है और हमें करना चाहिए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू कि आप सब लोगों से बहुत सी ख़वातीन से बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई। फिर वही बात आ जाएगी 64 ईयर्स गुजर गए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and see you next year inshallah.